गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। मार्च में एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 24 नई वोल्वो बसें, सरकार ने जारी किए 36 करोड़ रुपए। एचआरटीसी यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में मार्च माह में 24 नई वोल्वो बसें जुड़ जाएंगी। इनकी खरीद के लिए सरकार ने एचआरटीसी को 36 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। नई बसें हिमाचल के विभिन्न रूटों से दिल्ली के लिए चलाई जाएंगी। हाईटेक बसों में यात्री आरामदायक सफर का आनंद ले सकेंगे। बनीखेत हत्याकांड की सीबीआई करेगी जांच, अदालत ने नामजद आरोपी 2 पुलिस कर्मचारी रिमांड पर भेजे। बनीखेत के निजी होटल में जनरल मैनेजर की हत्या के मामले की जांच का जिम्मा पुलिस से लेकर स्टेट सीआईडी को सौंप दिया गया है। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद यह मामला स्टेट सीआईडी को सौंपा गया है। अब स्टेट सीआईडी की टीम हत्या के मामले की जांच करेगी। इसी बीच होटल के जनरल मैनेजर की हत्या के मामले में नामजद आरोपी 2 पुलिस जवानों को पुलिस रिमांड हेतु पिछले कल अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों आरोपियों को 5-5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर घटना के अनसुलझे पहलुओं से पर्दा हटाया जाएगा। आरोपियों को दोबारा मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा देने के मामले में हिमाचल अन्य राज्यों से पिछड़ा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा देने के मामले में हिमाचल अन्य राज्यों से पिछड़ा है। यूडाइस 2023-24 की जारी रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के 17,826 स्कूलों में से 8,460 स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा है, जबकि अन्य राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुल 61,373 स्कूलों में से 53,556 स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा बच्चों को मुहैया करवाई जा रही है। इसी तरह देश के कई राज्यों में अधिकतर स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। वहीं हिमाचल के 8,683 स्कूलों में इंटरनेट सुविधा है। हालांकि स्कूलों में अन्य सुविधा देने में हिमाचल की बेहतर स्थिति है। प्रदेश के सभी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है। 17,736 स्कूलों में बच्चों को हैंड वॉश की सुविधा, 6,029 स्कूलों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है और 16,694 स्कूलों में छात्रों के लिए मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में हुए पेयजल घोटाले में 10 अधिकारी सस्पेंड, बाइक कार में ढोया था पानी। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में सामने आए पेयजल आपूर्ति घोटाले के आरोप में जल शक्ति विभाग के 10 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से एक अधिकारी की मौत हो चुकी है। इनका नाम भी निलंबन सूची में रखा गया है। निलंबित अधिकारियों में 2 अधिशांसी, 3 सहायक, 4 कनिष्ठ और 1 सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता शामिल है। प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को लेते हुए यह कार्रवाई की है। अधिकारियों को जल शक्ति विभाग मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। इससे संबंधित सभी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। स्टाफ नर्स के 28 पदों पर होगी बैच वाइज भर्ती, रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए अभ्यर्थी का नाम। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों के 28 पदों को भरने के लिए बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस भर्ती में सामान्य वर्ग के 12 पदों के लिए दिसंबर 2010 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के 3 पदों के लिए दिसंबर 2012 तक के बैच, अनुसूचित जाति के 4 पदों के लिए जून 2011 तक के बैच, अनुसूचित जाति बीपीएल के 1 पद के लिए दिसंबर 2016 तक के बैच, अनुसूचित जाति डब्ल्यूएफएफ के 1 पद के लिए दिसंबर 2017 तक के बैच, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 पदों के लिए दिसंबर 2012 बैच, अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल के 1 पद के लिए दिसंबर 2014 बैच और अनुसूचित जनजाति के 1 पद के लिए दिसंबर 2015 तक के बैच की अभ्यर्थी पात्र होंगी। टैक्स चोरों से वसूला 2.5 करोड़ जुर्माना। राज्य के अलग अलग हिस्सों में टैक्स चोरी कर भाग रहे मालवाहक वाहनों पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कस दिया है। वाहनों की धरपकड़ के दौरान 5,19,422 की जांच के बाद 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना और 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा टैक्स के रूप में राजस्व जुटाया है।
आबकारी कराधान विभाग ने बीते 9 महीने में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व जुटाया है। इस धनराशि में 3,50,308 रुपए टैक्स के रूप में वसूल किए गए हैं, जबकि 2,55,55,113 रुपए की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई है। 50,000 रुपए से अधिक कीमत का सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले वाहनों को ई-वे बिल लेना अनिवार्य है। विभाग ने सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ाने के लिए वाहनों की जाँच का खास अभियान छेड़ा है और इसके लिए अलग अलग टीमें तैनात की हैं। 20 से कम छात्र संख्या के हाई 25 वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का घटेगा दर्जा। हिमाचल प्रदेश में 20 से कम छात्र संख्या वाले हाई और 25 वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा घटेगा। नए शैक्षणिक सत्र से 5 से 7 किलोमीटर के नज़दीकी स्कूलों में इन स्कूलों के विद्यार्थियों को दाखिले दिलाए जाएंगे। प्रदेश में अब स्कूल मर्ज करने की जगह दर्जा घटाने का प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय से जनवरी अंत तक सरकार ने इस बाबत प्रस्ताव मांगा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का डाटा एकत्र होने के बाद सरकार की मंजूरी लेकर इनका दर्जा कम किया जाएगा। नगरोटा बगवां के मलाह में खतरे के बीच पढ़ाई कर रहा देश का भविष्य। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत ढांचों और यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे नौनिहालों की सुविधा और सुरक्षा के प्रति हमारी नीति नियंता और अधिकारी कितने सजग हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इन दिनों नगरोटा बगवां शिक्षा खंड के मलाह स्थित प्राइमरी स्कूल में देखा जा सकता है। यहाँ नर्सरी से 5वीं तक के नन्हे मुन्ने बच्चे खतरे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसा कतई नहीं कि पूरी तरह फोलेन की जद में आकर धूमिल हो चुके स्कूल के प्रांगण में बिना चारदीवारी, बिना रिटेनिंग वॉल, बिना शौचालय, हजारों छोटे बड़े वाहनों से व्यस्त उच्च मार्ग के मुहाने पर बैठकर 6 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चों पर सरकारी नुमाइंदों या जिम्मेदार अधिकारियों की निगाह न पड़ी हो। स्कूल प्रबंधन गत 10 माह से विभाग को स्कूल की वस्तुस्थिति से अवगत करवा रहा है, लेकिन विभाग है कि जानकर भी अनजान बना हुआ है। प्रदेश के पूर्व सैनिकों को नए साल में नौकरी का तोहफा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को नए साल में नौकरी का तोहफा मिलने जा रहा है। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से 1550 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर योग्य पूर्व सैनिकों को तैनाती दी जाएगी। पद भरने की प्रक्रिया 17 जनवरी से 21 फरवरी तक चलती रहेगी। पैनल के आधार पर विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों को नौकरी प्रदान की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक रोजगार कक्ष में साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। इंटरव्यू की तिथियां विभाग की तरफ से तय कर ली गई हैं। पूर्व सैनिक कोटे से तृतीय श्रेणी और तथा चतुर्थ श्रेणी पद भरे जाएंगे। इनमें शास्त्री, एलटी असिस्टेंट, ऑक्शन रिकॉर्डर, फायरमैन, हवलदार, इंस्ट्रक्टर, क्वार्टर मास्टर हवलदार, फिशरी फील्ड असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, पंचकर्मा मसाजर्स पुरुष, पंचकर्मा मसाजर्स महिला, सेरिकल्चर इंस्पेक्टर के पदों के लिए साक्षात्कार की तिथि 17 जनवरी तय की गई है। आर्किटेक्चुअल सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, वर्कशॉप इंस्पेक्टर, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, ग्रेड 2 ओटीए, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फीमेल हेल्थ वर्कर्स, एनएचएम स्टाफ नर्स के लिए इंटरव्यू 21 जनवरी को होंगे। पेंशनरों की पुकार, मेडिकल बिल एरियर का भुगतान करे सरकार। हिमाचल पेंशनर संघ की सिउंता खंड इकाई की मासिक बैठक पिछले कल लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता इकाई प्रधान तिलक ढडवाल ने की। बैठक में पेंशनरों की मांगों व समस्याओं पर चर्चा कर सरकार से जल्द सकारात्मक कार्रवाई करके राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया। बैठक के दौरान गीता देवी, उत्तम सिंह व किशन चंद ने संघ की सदस्यता भी ग्रहण की। बैठक में वक्ताओं ने 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते की किस्त की 42 माह के एरियर के साथ अदायगी मांगी। इसके साथ ही पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान हेतु विभिन्न विभागों में डिमांड के मुताबिक बजट की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने की मांग भी उठाई। वक्ताओं ने हिमकेयर योजना को दोबारा से आरंभ कर पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भी इसकी सुविधा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इसके साथ ही मासिक चिकित्सा भत्ते में भी बढ़ोतरी भी मांगी। तो ये रही आज की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।